नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है, सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन, 4000 किसानों को राहत। अब जमीन नीलाम नहीं होगी। कर्जधारी किसानों को भूमि नीलामी से बचाने के लिए राज्य सरकार नोटिफिकेशन लाने जा रही है। मई में हनुमानगढ़ के किसानों की जमीन नीलामी प्रकरण सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने प्रदेश भर में इस तरह की नीलामी पर रोक लगाई थी। प्रदेश में कुर्की और जमीन नीलामी के सालाना औसत 4 से 5,000 केसों के सरकारी आंकड़े हैं। सरकार यह भी मंथन कराएगी कि जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा कैसे दिलाया जाए। इस नोटिफिकेशन से हर साल 4000 किसानों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि गहलोत सरकार किसानों की 5 एकड़ तक के किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 में बिल पारित कराया था। हालांकि केंद्रीय स्तर पर उसकी मंजूरी नहीं मिल सकी थी। सांसद बेनीवाल बोले, खींवसर में अकेले लड़ेंगे चुनाव। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बेनीवाल ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा, राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी खींवसर में अकेले चुनाव लड़ेगी। खींवसर के अलावा जिन जिन क्षेत्रों में आरएलपी का प्रभाव है, सभी जगह अगर मौका मिलेगा तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। जयपुर की 27 कॉलोनियों में अवैध घर दुकानें तोड़ रहा जेडीए। जयपुर के मानसरोवर इलाके की 27 कॉलोनियों में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एरिया की सड़क चौड़ी करने के लिए अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। टीमें कार्रवाई के दूसरे दिन आज 120 से ज्यादा मकान दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बुधवार को भी लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि सभी के खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। किसी के अवैध निर्माण को छोड़ा जा रहा है, किसी का हटाया जा रहा है। पहली बार 1 से 7 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में लगेंगे समर कैंप। शिक्षा विभाग नवाचार करते हुए इस साल 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की तैयारियां की जा रही है। इसकी समय सारिणी भी घोषित कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में यह पहला मौका है जब ग्रीष्मकालीन शिविर लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीकानेर को दी बड़ी सौगात। 3 सोलर पार्क स्थापना के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा पूगल और छत्तरगढ़ में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। जल्दी ही इन सोलर पार्क के कार्य प्रारंभ होंगे, जो कि प्रदेश की ऊर्जा खपत की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2 दिन पूर्व 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 4 में से 3 सोलर पार्क बीकानेर जिले में स्थापित होंगे। गर्मी से एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचे 550 यात्रियों की मौत हो गई है। 12 जून से 19 जून तक चलने वाली हज यात्रा में अब तक कुल 577 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी बताई गई है। पिछले साल 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 323 नागरिक मिस्र के और 60 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के तीर्थ यात्रियों की भी मौत हुई है। इनमें कोई भारतीय है या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया है। REET के बाद अब इस भर्ती परीक्षा में बढ़ाया महिला आरक्षण। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षक भर्ती के बाद अब एक और भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% किया था। राजस्थान में गर्मी से 2 मौतें, कल बारिश की संभावना। राजस्थान में हीटवेव और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तप रहे हैं। यहाँ तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को गर्मी से आज भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं गर्मी फिर से जानलेवा हो रही है। हीटवेव के कारण सीकर में मंगलवार को एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। आज 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर की ओर से। आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में तेज गर्मी रहने
और दोपहर में हीट वेव चलने की चेतावनी है। 20 जून को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ में दोपहर बाद बादल छाने, धूल भरी हवा चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 21 जून को गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के एरिया में धूल भरी हवा चल सकती, कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों के लिए जारी किया ये आदेश। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों से नमाज व पूजा के नाम पर जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे दाखिला लेने नहीं आ रहे। लोग तो मांग कर रहे हैं कि उनके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद कर हिंदी माध्यम के ही स्कूल खोले जाएं। केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ेंगे किसानों के बच्चे। राजस्थान के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत सीएम ने योजना को 1 जुलाई से लागू करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। 30 जून तक करवा लें ये काम, नहीं तो लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग अब सख्ती बरतेगा। अलग अलग नंबरों के अनुसार परिवहन व सड़क विभाग ने वाहनों पर नई प्लेट लगवाने की तिथियां निर्धारित की हैं। निर्धारित तिथि के भीतर नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर विभाग कार्रवाई करेगा। 5,000 रुपए तक का दंड वसूला जा सकता है। कॉलेज के बाद अब जयपुर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रशासन को यह धमकी मेल के जरिए प्राप्त हुआ है। अज्ञात ने ईमेल के जरिए लिखा कि एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर बम है, सब मारे जाओगे। ईमेल प्राप्त होने के फौरन बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने बम निरोधी दस्ता को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सीएम भजनलाल से डॉक्टर्स बोले, चिरंजीवी इस सदी की असफल योजना। कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को निजी अस्पतालों ने इस सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना करार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंगलवार को सीएमओ में आयोजित हुई प्री बजट बैठक में राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से यह बातें कही गईं। गहलोत राज की नवासी निगम पालिकाओं को खत्म करेगी सरकार। राजस्थान के नवासी शहरी निकायों को फिर से पुराने निगम या पूर्व स्तर की ग्राम पंचायत में बदलने की तैयारी है। इनमें 3 बड़े नगर निगम, 86 नगर पालिकाएं हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के नए निकाय गठन, सीमांकन और वार्ड परिसीमन को नई सरकार ने रिव्यू में ले लिया है। सीएम और मंत्री ने नवासी का फिर सीमांकन कर रिपोर्ट मांगी है। पालिका अधिनियम के तहत सरकार को निकाय गठन या विभाजन का पावर है। स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर पूरा नया मॉड्यूल बन रहा है, जिसमें पद और पैसे की व्यवस्था हो, उतने ही निकाय रखे जाने के प्रावधान किए जा रहे। सबसे पहले तलवार जयपुर, जोधपुर और कोटा के 2 निगमों पर चलेंगी। इसके बाद 3 से 4 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाई चतुर्थ श्रेणी स्तर की 86 पालिकाओं का फिर से परिसीमन होगा। रेलवे ने जोधपुर, जयपुर, अजमेर व बीकानेर मंडलों पर बनाए वॉर रूम। रेलवे ने यात्री शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के उद्देश्य से वॉर रूम की स्थापना की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार जोन के महाप्रबंधक अमिताभ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित कार्य समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि जोधपुर, जयपुर, अजमेर व बीकानेर मंडलों पर वॉर रूम की स्थापना की गई है। पीएम ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद हैं। राजस्थान में अब बकरी का भी बनेगा हेल्थ कार्ड, बिना ब्याज के मिलेगा लोन। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राजस्थान में बांसवाड़ा पहला ऐसा जिला होगा जहां इंसानों के अलावा अब बकरी का भी हेल्थ कार्ड से इलाज होगा।
आदिवासी अंचल में इन दिनों इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने राजीविका को इस काम को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा है। प्रोजेक्ट से जुड़े परिवार की 3 साल में आय 300 गुना तक बढ़ाने की योजना है। बकरी पालन और मुर्गा पालन से अन्य किसी भी कारोबार के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेक सिटी की महेश्वरी करेंगी पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व। उदयपुर शहर की महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महेश्वरी और अनंतजीत स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में एकमात्र भारतीय जोड़ी के रूप में भी शामिल होने जा रहे हैं। उनके नाम स्कीट इवेंट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। महेश्वरी इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।